हेलो दोस्तों, तो मैं आप लोगों को प्रश्नावली 1.3 के सभी क्वेश्चन बताने वाला हूँ। इसमें सभी क्वेश्चन सिद्ध करने वाला है, ठीक है। तो अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लिया। अगर कर रखे हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि सब्सक्राइब करने से क्या होता है, इस तरह का वीडियो डालेंगे तो आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन जल्द से आएगा, ठीक है। देखिए 1.3 का भी बना है, अगला 1.4, अगला 1.5, इस तरह से बनाएंगे। अगर सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो आपके नोटिफिकेशन पर आ जाएगा, अगर कर लीजिए तो सही है, ठीक है। तो हम पहले क्वेश्चन पर हम चलते। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अप्रमेय संख्या है, ठीक है। तो हम इसको पहले सिद्ध करते हैं। सिद्ध, इसको मान लेते हैं। पहले माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। देखिए पहले मान लेंगे कि परिमेय संख्या है। हम देखिए परिमेय संख्या वाला इस तरह का सिद्ध करने वाला हम उल्टा मानते हैं, ठीक है। इसलिए उल्टा मानते हैं कि इसको हम सिद्ध कर, इसी को हम इसका नियम शर्त इसी पे लागू करते हैं। अगर ये इस पे नियम शर्त लागू हो गया तो सही है, अगर नहीं नियम शर्त लागू होता तो वो परिमेय संख्या नहीं बल्कि अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो देखिए आगे बनाते हैं। देखिए √5 बराबर परिमेय संख्या है, मतलब P/Q के रूप में होगा, ठीक है। तो इसका शर्त लिख दीजिए, Q बराबर नॉट इक्वल टू 0। इसका वो है नेक्स्ट गुणनखंड एक होता है, ठीक है। तो देखिए दोनों को वर्ग करने को लेते हैं, दोनों तरफ, ठीक है, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है, वर्ग करते हैं। √5 स्क्वायर P स्क्वायर Q स्क्वायर, ठीक है। ये 5 हो जाएगा बराबर PQ स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से रहेगा। तो नीचे इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो जब भी बराबर इधर रहेगा तो कैंचिया गुना इससे करके होता है, ठीक है। तो हम कैंचिया गुना करते हैं। देखिए ये P स्क्वायर हो जाएगा बराबर, ये इससे गुना हो जाएगा तो Q स्क्वायर, ठीक है। इस समीकरण 1 हो गया। तो देखिए यहाँ पे आपको लग रहा होगा ये इसको विभाजित कर रहा है और ये भी इसको विभाजित कर रहा है, लेकिन हमको लेना है कि P स्क्वायर को कौन विभाजित कर रहा है। ये विभाजित कर रहा है ना, ये खाली अंक वाला लेना है। 5 P स्क्वायर को विभाजित करता है, ठीक है। यहाँ पे शब्द में लिख देते हैं। देखिए 5 P स्क्वायर को विभाजित करता है, ठीक है। देखिए हम आपको बता दें, जब P स्क्वायर को विभाजित करेगा तो बिना स्क्वायर वाला को यानी P को भी स्क्वायर विभाजित करेगा। देखिए P को यानी एक स्क्वायर बार करेगा, एक बिना स्क्वायर बार। देखिए इसके भी स्क्वायर है, इसको विभाजित करेगा। अब स्क्वायर नहीं भी रहेगा तब पर भी ये विभाजित होगा, ठीक है। तो ये हम बोल रहे हैं P स्क्वायर को विभाजित करेगा P स्क्वायर को, फिर स्क्वायर नहीं भी रहेगा तो खाली P को विभाजित करेगा। तो ये दूर तरफ से लिख देना, डॉट यही तो लिखना है विभाजित। तो इसका मतलब हुआ नीचे जो लिखा हुआ ऊपर जो लिखा हुआ नीचे जी है, इसलिए शॉर्टकट में लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे इसमें दोबारा मानना पड़ता है, एक यहाँ पे माने फिर इसमें एक बार और मानना पड़ेगा। पुनः मतलब फिर से मान ले P बराबर मानना, P बराबर 5 के। देखिए अब यहाँ सोचिएगा कि 5 ही क्यों माने, जो सिद्ध जितना अंक सिद्ध करना उतना ही यहाँ 5 के मानेगा। अगर 2 के √2 सिद्ध करना था तो 2 के मानते हैं, √3 3 के, ठीक है। जहाँ के एक पूर्णांक है, ठीक है। समीकरण P का मान समीकरण 1 में रखेंगे, ठीक है। P का समीकरण 1 में P का मान रखने पर, ठीक है। तो समीकरण किधर 1 है, यह है।
पी स्क्वायर बराबर 5q²। पी का मान रखेंगे तो 5k होगा, डायरेक्ट हम कर देते हैं। देखिए पी स्क्वायर तो इसका भी स्क्वायर, तो ये जो मान रखेंगे इसको भी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 25 हो जाएगा, 25k²। ये 5 हो जाएगा q², ये कट जाएगा, तो 5k² बराबर q²। ठीक है, ये समीकरण 2। इसमें भी इसी तरह से लग रहा है। देखिए इसमें p² 5 को 5 से विभाजित कर रहा है इसमें भी देखिए ये इसको विभाजित कर रहा है, ये इसको विभाजित, लेकिन लेना हमको क्या है कि 5 किसको विभाजित कर रहा है। यहाँ भी लेंगे हैं कि 5 किसको विभाजित कर रहा है, यहाँ भी लेंगे 5 किसको विभाजित, तो 5 q² को विभाजित कर रहा है। तो ठीक है, और उसी को शब्द में लिख देंगे। ठीक है, तो देखिए लिखना है कि 5 q² को विभाजित करता है। ठीक है, और सेम वही, लेकिन एक बिना स्क्वायर को विभाजित करेगा, यानी जिसपे स्क्वायर नहीं रहेगा। ठीक है, ये सेम कर दीजिए। देखिए हो गया। देखिए आपको देखने के लिए मिल रहा होगा कि समीकरण 1 में और समीकरण 2 में पी को स्क्वायर, पी को 5 से विभाजित कर रहा है, आप क्यू को भी विभाजित कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे देखिए पी क्यू को भी 5 से विभाजित कर रहा है, ये क्यू को भी विभाजित कर रहा है, ये यानी दोनों को 55 से विभाजित कर रहा है। तो देखिए 5 कॉमन आ गया। नहीं समझे, देखिए फिर से हम बता दें। p² को भी 5 से विभाजित कर रहा है और q² को भी 5 से विभाजित कर रहा है। तो इस तरह से दोनों निकालेंगे कॉमन, तो कॉमन निकल जाएगा, है ना। कॉमन को ही उभयनिष्ठ गुणनखंड कहते हैं। ठीक है, बचपन में आप सीखे होंगे कॉमन निकालने के लिए। अगर इसमें जाएगा तो कॉमन इस तरह से निकलेगा ना, 3/4। तो जो कॉमन आया उसी को उभयनिष्ठ गुणनखंड कहते हैं। ठीक है, तो देखिए और इसमें रूल क्या है, शर्त क्या है कि इसमें अगर परिमेय संख्या है तो इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होनी चाहिए। अगर 1 ना होकर 2, 3, 4 1 छोड़कर कोई भी आया तो ये शर्त गलत हो जाएगा, ये नियम गलत हो जाएगा, ये इस पर लागू नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे देखिए देखिए P और Q, ये 5 से विभाजित था, ये भी 5 से विभाजित, तो 5 कॉमन आया ना P और Q में, तो 5 उभयनिष्ठ गुणनखंड आ गया। तो उभयनिष्ठ 1 आना चाहिए तब इस पर लागू होता, तो ये परिमेय संख्या होता, लेकिन ये 1 ना छोड़कर 5 उभयनिष्ठ हो गया। तो समझिए कि ये इस पर नियम शर्त ये लागू नहीं होता है। यहीं से सिद्ध होता है कि ये परिमेय संख्या नहीं बल्कि अपरिमेय संख्या है। अगर इस पर नियम लागू हो जाता तो ये तो सही है, ये परिमेय संख्या है, लेकिन इसमें नियम नहीं लागू हो, मतलब ये परिमेय संख्या नहीं बल्कि अपरिमेय संख्या। ठीक है, हम इसको और आगे शब्द में लिख देते हैं। ठीक है, देखिए लिखना है इस प्रकार, इस प्रकार समीकरण 1, 2 में P और Q में उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 ना होकर 5 प्राप्त हुआ, इसलिए हमारा मानना गलत हुआ कि √5 एक परिमेय संख्या नहीं है, बल्कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो देखिए इस तरह करने के बाद उभयनिष्ठ क्या है नहीं है, अगर 1 है तो सही है, अगर 1 के छोड़कर 2, 3, 4, 5 आया इसके बाद इसको शब्द में लिख देना। ठीक है, इतना आपको शब्द में लिखना ही पड़ेगा सिद्ध करने वाला में। ठीक है, और खास करके ये अपरिमेय वाला सिद्ध करने वाला में। ठीक है, तो
पहला क्वेश्चन हो गया, दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन को हम सिद्ध करते हैं, ठीक है। सिद्ध वही मान लेना, माना कि 32 प्लस एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो परिमेय संख्या तो यानी पी बटे क्यू के रूप में होगा, ठीक है। परिमेय संख्या यानी पी बटे क्यू के रूप में, और जहाँ लिखिए, नहीं लिखिए, यहाँ लिखिए पी और क्यू एक पूर्णांक है, क्यू बराबर नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। आपको जो भी शर्त लिखना है लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए इसमें क्या करना, क्या ये दूसरे तरह से सिद्ध होगा, ठीक है। देखिए इसमें करना क्या, इसमें परिमेय अपरिमेय छांट देना है, यानी कि जो भी रूट में रहेगा इसको इधर करना है, बाकी जो अंक है उसको उधर करना है। यानी कहने का मतलब है कि इसमें जो भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या इसको अलग अलग कर देना है, ठीक है। तो देखिए ये अंक है, ये भी अंक है, इसको ये परिमेय 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 है, इसको उधर कर देना है। ये रूट वाला अपरिमेय है, इसको इधर रखना है, ठीक है। यानी अलग अलग कर देना है, परिमेय कौन है अपरिमेय को अलग अलग करना है। तो देखिए ये परिमेय अलग कर देना है, ये अपरिमेय है तो इसको इधर देना है, ठीक है। देखिए 3 को उधर भेजते हैं, बराबर 3, इधर प्लस में तो उधर दे माइनस में, ठीक है। इसको हम भीम का घटाव बनाते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्यू एक का अलग उत्तम लेंगे तो हम क्यू होगा, और क्यू से विभाजित करेंगे तो एक बार गुना करेंगे तो पी माइनस एक से विभाजित करेंगे क्यू में तो एक से कोई भी संख्या विभाजित करेंगे जो जितना है उतना ही होगा, तो क्यू बार विभाजित होगा यानी क्यू बार गुना तो 3Q, ठीक है। अब इसको भेजते हैं, बराबर P माइनस 3Q और Q, दो जो भेजे इधर गुना में तो उधर जाके भागा में, ठीक है। तो देखिए इसको इसके नीचे कुछ नहीं तो एक है तो हम पलट देते हैं, तो P3 और Q इसको हम पलट देते हैं, 1/2 हो जाएगा, ठीक है। देखिए इसको कैसे लिखना है, इसको इधर लिख दीजिए, इधर लिखिए उधर लिखिए कोई दिक्कत नहीं, पोस्ट में लिख दीजिए फिर Q, ठीक है। क्योंकि ये गुना में है तो कोष्ट के इधर लिखे हैं, ये उधर लिखे, इधर एक ही है और सटा हुआ मतलब गुना, तो गुना छुप गया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या हम बोले हैं पहले भी कि इसमें लॉजिक क्या है, यानी सिद्ध करना क्या कि अपरिमेय संख्या को अलग कर देना है और परिमेय संख्या को अलग कर देना, यानी छांट देना है, ठीक है। देखिए छटा गया, ये अपरिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है, ठीक है। तो देखिए अपरिमेय संख्या एक दूसरे के बराबर कभी भी नहीं हो सकता है, ठीक है। बराबर हो सकता है तो परिमेय के अपरिमेय के, लेकिन अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या कभी भी नहीं होगा। तो यही से सिद्ध होता है कि हम इसको माने हैं परिमेय संख्या, लेकिन परिमेय संख्या नहीं है, यहाँ एक दूसरे के बराबर कभी भी नहीं होता। तो यही से सिद्ध होता है कि ये परिमेय संख्या नहीं बल्कि अपरिमेय संख्या है। तो ठीक है, अब आगे थोड़ा सा शब्द में लिखना पड़ेगा, तो यही शब्द में लिखते हैं। लिखना क्या है, √5 एक अपरिमेय
अपरिमेय संख्या है 1/2 P3 Q Q है Q, ये भी Q है। एक परिमेय है, परिमेय है, अपरिमेय अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या संभव नहीं, ये आईनी हो ही नहीं सकता है, दूसरे को बराबर भी हो ही नहीं सकता। तो ठीक है, यहाँ पे मानिएगा, इसलिए हमारा मानना गलत हुआ कि पूजा कर दे 3+2 √5 एक परिमेय संख्या नहीं है, बल्कि 3+2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या। देखिए, इसलिए हमारा मानना गलत हुआ नहीं, हम मान रहे थे इसको सही कि परिमेय संख्या है, आगे प्रोसेस कर रहे हैं, लेकिन यही तो सिद्ध होता है कि ये परिमेय संख्या नहीं, तो इसलिए हमारा मानना गलत हुआ कि ये परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं बल्कि ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो दूसरा हो गया। तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन को हम सिद्ध करते हैं। तीसरे क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए, पहला हम सिद्ध करते हैं। मानेंगे भाई, माना कि 1/2 एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है तो ये P/Q के रूप में होगा। ठीक है, P/Q, जो भी शब्द लिखना लिख दीजिए। ठीक है, Q बराबर नॉट इक्वल टू 0, इसलिए नहीं बोलो इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड एक होता है। ठीक है, तो इसको उल्टा करने पर लिखेंगे उल्टा करने पर देखिए, ये ऐसे है तो ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ये 1/√2 है तो इसको उलट देते हैं। √2/Q² P, ये नीचे का ऊपर का नीचे चलेगा। ठीक है, अब इसको वर्ग करते हैं। वर्ग करने पर दोनों तरफ। ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर का वर्ग करने यानी स्क्वायर, सॉरी 2 है बराबर Q² P, सॉरी P। ठीक है, ये 2 हो जाएगा और ये Q और P। ठीक है, इस तरह से रहेगा समीकरण 1, ऐसे करके गुणा करेंगे तो 2P और Q। देखिए, ये सेम पहला क्वेश्चन बना है, उसी तरह से फिर जाएगा। ठीक है, तो देखिए समीकरण 1 हो गया। देखिए, अब लेना है कि 2
सॉरी पी क्यू दो किससे विभाजित कर रहा है, दो किसको विभाजित कर रहा है, दो दो अंक अंक किसको विभाजित कर रहा है, अंक यानी दो ये इसको विभाजित कर रहा है। तो इसी को शब्द में लिखेंगे, लिखना क्या कि दो क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है, ठीक है, विभाजित करता है। फिर जब बोलेंगे कि स्क्वायर को विभाजित करेगा तो स्क्वायर हटा भी देंगे तब पर भी विभाजित करेगा, तो दो पॉइंट यहाँ पे बनता है, ठीक है। तो क्यू स्क्वायर को विभाजित करेगा, ठीक है। लिखना नहीं, ऐसे ऐसे डॉट डॉट दे दीजिए, इसका मतलब होता है कि जो ऊपर है ये नीचे लिखा हुआ, ठीक है। देखिए यहाँ पे 2 बार मानना पड़ता है इसमें, क्योंकि इस तरह से पहला क्वेश्चन बनाए हम, तो पुनः मानेंगे, पुनः मतलब फिर से मानते हैं। मान ले क्यू बराबर, जो सिद्ध करना है, कितना सिद्ध करना है, ये सिद्ध करना है, अंक कितना 2 2 के मानेंगे, यानी जितना यहाँ पे रहेगा √3 √5 तो 5 के मानेंगे, बताए हैं। तो देखिए जहाँ के एक पूर्णांक है, देखिए अब इसका मान समीकरण 1 में रखेंगे, ठीक है। तो समीकरण 1 में क्यू का सॉरी स्क्वायर निकल क्यू का मान रखने पर समीकरण ने किया 2p और ये स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो 2p 4 के कट जाएगा, तो p स्क्वायर बराबर 2k स्क्वायर। देखिए सेम कंडीशन समीकरण 2, देखिए सेम कंडीशन समीकरण 1 में है, जिसमें समीकरण 2 में भी है, ये इसको विभाजित कर रहा है, ये एक दूसरे को विभाजित कर, लेकिन हमको लेना क्या कि अंक किसको विभाजित कर रहा है, यानी इसमें हम क्या दो, तो दो किसको विभाजित कर रहा है, पी स्क्वायर को, ठीक है। इसमें भी अंक बोला लिए हैं कि अंक किसको विभाजित कर रहा है, ये दो यानी जो भी अंक है अंक लेना है कि किसको विभाजित कर रहा है, ये यहाँ भी लेना वही अंक किसको विभाजित कर रहा है, ये इसको विभाजित कर रहा है। तो यहाँ शब्द में लिखेंगे, ठीक है, लिखना है 2p स्क्वायर को विभाजित करता है, यहाँ लिखना है 2, फिर बिना स्क्वायर को विभाजित करेगा, ठीक है। तो देखिए आपको कुछ पता चल रहा होगा इस समीकरण 1 में और समीकरण 2 में P और Q दोनों को 2 से विभाजित हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे देखिए, हम आपको ये लिखना नहीं है, समझाने के लिए बता रहे हैं। देखिए P और Q इसको भी 2 से विभाजित कर रहा है, इसको भी 2 से विभाजित कर रहा है। तो देखिए इसमें 2 क्या आ गया, कॉमन आ गया, ठीक है। तो कॉमन यानी कॉमन मतलब ओहेनिस्ट गुणनखंड, तो कॉमन हम बताए हैं कि 1 आएगा तो ठीक है, लेकिन 1 ना होकर कुछ और आ जाए, तो देखिए कुछ और आया ना, 2 आ गया, तो यहीं से सिद्ध होता है कि इस पे नियम शर्त लागू, ये इस पे नहीं होता है, यानी ये सिद्ध होता है कि ये परिमेय संख्या नहीं है बल्कि अपरिमेय संख्या है। यहाँ हम शब्द में लिखते हैं, ठीक है। लिखना है इस प्रकार समीकरण 1 समीकरण 2 में P और Q में उभयनिष्ठ गुणनखंड एक न होकर 2 प्राप्त हुआ, इसलिए हमारा मानना गलत हुआ कि √1/√2 एक परिमेय संख्या नहीं बल्कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। देखिए यहाँ पे लिखा है इस प्रकार समीकरण 1 और 2 में P और Q ये Q P कैसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। में उभयनिष्ठ गुणन यानी कॉमन 1 नहीं हुआ, 1 ना होकर 2 प्राप्त हुआ, इसलिए हमारा मानना गलत हुआ कि इतना एक परिमेय संख्या नहीं बल्कि
अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो हम दूसरा बनाते हैं, ठीक है। तीसरा का दूसरा हम सिद्ध करते हैं। देखिए वही मान लेंगे, माना कि √7 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। जब परिमेय संख्या है तो ये P बटे Q के रूप में होगा, और जहाँ शर्त लिखे P और Q एक पूर्णांक है, Q बराबर नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो देखिए इसमें लॉजिक यानी सिद्ध कैसे करना है, जैसे प्रश्नावली 1.2 के दूसरा क्वेश्चन सिद्ध दिया है ना, वैसे ही भी सिद्ध होगा। तो देखिए करना क्या है, इसमें परिमेय संख्या अलग कर देना है और परिमेय संख्या अलग कर देना है, यानी अलग अलग छांट देना है। यानी जो रूट वाला है इधर रखना है अपरिमेय संख्या को, जो भी अंक है यानी परिमेय संख्या उसको उधर कर देना है, अलग अलग छांट देना है। इसका यही लॉजिक है, इसी तरह से होगा। देखिए इसमें √7 इसको इधर करते हैं और उसको उधर भेजते हैं 7 को। देखिए ये गुना में तो उधर जाके भागम हो जाएगा, ठीक है। ये भागम हो जाएगा, इसको हम पलट देते हैं गुना में, ठीक है। तो P और Q क्या हो गया, ऐसे लिखिए, ठीक रहेगा। वैसे गुना भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसे लिखिए। तो देखिए ये अपरिमेय संख्या और ये परिमेय संख्या, परिमेय संख्या और परिमेय संख्या के कभी भी बराबर नहीं हो सकता। बराबर हो सकता है तो परिमेय संख्या का अपरिमेय संख्या का, लेकिन अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या का नहीं, ठीक है। तो हम शब्द में लिखते हैं √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, और P और Q 1/7 एक परिमेय संख्या है, सॉरी, ठीक है। अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या असंभव है, असंभव है, यानी कभी भी बराबर हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए सिद्ध होता है कि ये परिमेय संख्या नहीं बल्कि अपरिमेय संख्या है। इसलिए हमारा मानना गलत हुआ कि √7 एक परिमेय संख्या नहीं है बल्कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। देखिए इतना लिख देना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है और ये परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या के बराबर परिमेय संख्या नहीं हो सकता, कभी भी नहीं, ठीक है। तो इसलिए हमारा मानना गलत हुआ। हम मान रहे थे इसको परिमेय संख्या, लेकिन हमारा मानना गलत हुआ कि इतना एक परिमेय संख्या नहीं है बल्कि इतना एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए दूसरा बनाया है वैसे तीसरा भी बनेगा, ठीक है। तो देखिए खाली इसको बदल दीजिए जहाँ क्योंकि सेम जैसे बनाया उसी ये भी बनेगा। देखिए इसको ऐसे कर दीजिए, इतना √2, ऐसा नहीं कि हम दोस्तों जैसे ये बनेगा वैसे भी ये बनेगा। वैसे तो आप घर पे भी बना सकते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा अधिक कर देते हैं क्योंकि इसी तरह से बनेगा ये। तो देखिए यहाँ पे भी सेम कट कर देना है, ठीक है। लेकिन खाली थोड़ा सा यही होगा कि ये भागम चल गया, सटा हुआ था, लेकिन ये जोड़ में है तो इधर प्लस में, तो उधर जाके माइनस में। वही कंडीशन करना है, अलग अलग छाड़ देना है और परिमेय संख्या को अलग कर देना है, परिमेय संख्या को अलग कर देना है, ठीक है। और फिर एक दूसरे के बराबर नहीं होगा फिर लिख देना, ठीक है। तो जैसे ये बना वैसे भी बनेगा। थोड़ा सा आगे आप कर लीजिएगा यहाँ का, मतलब जो इधर प्लस में तो उधर जाके माइनस में, यहाँ पे ठीक सेम इसकी तरह बनेगा। देखिए और हम बताते हैं √3 √2 √7 √11 ये इस तरह का प्रश्नावली 1.2 के पहला क्वेश्चन बनाया है, ये सब उसी तरह से बनेगा, ठीक है। और देखिए 1/2 √2 1/√3 1/5 ये सब उल्टा करने पर इसी पोजीशन में आ जाएगा। तो पहला जैसे बनाया है
प्रश्नावली 1.2 के सेम सब इसी तरह से बनेगा, लेकिन हाँ खाली थोड़ा सा बनेगा लेकिन ये तो बनेगा पहला ही प्रश्नावली 1.2 के पहले ही जैसे पहला बनाया उसी तरह। लेकिन देखिए इसमें सटा रहे या जोड़ रहे या घटाव रहे, इस तरह से रहेगा। देखिए सटा रहे या जोड़ रहे या घटाव रहे, ये सब अगर जोड़ा रहे या घटाव रहे या सटा रहे तो ये परिमेय संख्या अलग कर देंगे, अपरिमेय संख्या अलग कर देंगे। अब इसी तरह से ये सब बनेगा, ठीक है। तो ठीक है, आप लोगों को जरूर समझ में आएगा। तो अगले वीडियो में हम मिलते हैं।